अब देखिए दोस्तों, फिर माइनस है, ठीक है, यहां तो डिवाइड है, ये माइनस है। अब 3/4 को डिवाइड करना है, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 का मतलब 9/4, 9/4 को उल्टा करेंगे 4/9, 4 से 4 भाग कर दीजिए, 3/9 का मतलब 1/3, ये 1/3 आ गया। पेपर में कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना। अभी एक पेपर हुआ है ICAR का, ठीक है ना, आप देखना, ICAR का पेपर हुआ है, असिस्टेंट का है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का। कुछ महीने पहले उसका टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। 2021 का मेंस हुआ था, CHSL का 2021 का पेपर हुआ था। जरा इनके लेटेस्ट सवाल को देखो, कैसा भी सवाल हो, जो सिंपल भी सवाल बनता है ना, बिल्कुल साधारण सवाल, उस सवाल में भी एग्जामिनर जानबूझ के कठिन कैलकुलेशन देता है। मतलब जहां 10% 12% देना चाहिए, वहां एग्जामिनर 13.76 9.82 ऐसे देता है। कैलकुलेशन बहुत बढ़ा दी है आज के जमाने में। समझ में आया जी ये बात? आप बोलोगे हां जी सर ये समझ में, गलती मत करिएगा अभी तक। तो भाई ये हुआ यहां तक ना, 3/4 ऑफ 2:1, ये 1/4 कितना हो जाएगा, 4/9, ये यानी कि 1/3। अब देखिए 3/4 डिवाइडेड बाई 27/16, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 16/27 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 3 नाम 27, 4 चौक 16, 4/9। तो 4/9 माइनस 1/3, 1/3 को लिख सकते हो 3/9, 4/9 माइनस 3/9, 1/9 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1/9। यानी कि पूरा सवाल सॉल्व करने पर यहां से यहां तक 1/9 आ गया। अब देखो यहां तो डिवाइड है, यहां ऑफ है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। 1/9 ऑफ 3/4 कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा 1/12। 1/12 हो गया। आप बोलोगे जी सर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 12 × 36/2 आएगा, यानी कि 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन। काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया। सुरभि कह रहा है एग्जामिनर दयालु नहीं रह गया, बिल्कुल भी दयालु नहीं है। दयालुता किसी चीज में नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये वाला तो करा भी हमने। अगला, ठीक है भाई, 155 जो है आसान है, हम कठिन वाला लेंगे, 156 लेंगे हम लोग। जी बताइए जल्दी से क्या उत्तर है? ठीक है भाई, ये प्री के क्वेश्चन है, अभी मेंस के शुरू नहीं हुए हैं। चलो अब देखिए स्लोली बताऊंगा, स्लोली स्लोली कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। ऊपर और नीचे, हालांकि एक एवरेज बच्चे के लिए वो ऊपर वाला सवाल देता है तो वो भी टफ है। अब यहां भी 2-2 कर दिए हैं, ठीक है ना, चलेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी ये वाला 5/8 माइनस 3/8 क्या आएगा? 2/8 आ गया। 2/8 हो गया। 3/8 में से 2/8 घटाएंगे तो 1/8 आ गया, 1/8। अब 3/8 में से 1/8 घटाएंगे तो 2/8 यानी कि 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। बोलो आएगा कि नहीं? 2/8, 3/8 माइनस 2/8 1/8, 3/8 में से 1/8 घटाएंगे 2/8 का मतलब 1/4। 1/4 ऑफ 4.8 है, 1/4 ऑफ का मतलब करेंगे गुणा 4.8/4 करेंगे 1.2, 1.2 में से 0.9 घटाएंगे 0.3। तो ऊपर स्टूडेंट्स 0.3 है, नीचे क्या है? नीचे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। अब एक घटाना कैसे जल्दी घटाएंगे? अगर यहां 8 है तो यहां भी 8 बनाओ। 3/4 को मैं जल्दी से दिमाग में कर लेता हूं 6/8, 6/8 माइनस 1 5/8 हो गया। ऐसे करते हैं दिमाग में। अब ये ऑफ सॉल्व होगा, 5 से 50 जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार, 10 हो गया। 1 ऑफ 10 का मतलब 10। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों डिवाइड सॉल्व होगा। पहले डिवाइड सॉल्व होगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, जब मैंने भाग कर लिया 1/5 ऑफ 50 करा तो ये सॉल्व करके कितना आ गया? 10 आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये वाला भी, 10। अब यहां पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा, ये डिवाइड सॉल्व होगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे।
समझ में आया है? आप बोलोगे जी सर पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। 4 से 1/6 का मतलब 25/6 डिवाइडेड बाई 2.5 का मतलब मेरे दोस्तों ये हो गया 2.5। 2.5 से 10 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 10/6 का मतलब 5/3 इंटू 0.2 को 10 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, 0.2 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। 0.2 डिवाइडेड बाई 10 तो 1/30 हो गया। ये 5 दूनी 5 गुणा 0.2 तो 1 ही हो गया, 1/30 हो गया। आप बोलोगे जी सर 1/30। ठीक है भाई, चलिएगा। अब प्लस मेरे प्यारे भाई ये 5/8, ये 5/8 भी है, ठीक है ना। चलो अब मेरे दोस्तों 0.3 है, 30 और 8 का एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों? 120। आप बोलोगे जी सर अब 30 चौका 120 और 8 से मेरे दोस्तों 15, 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75। अब देखते ही समझ गया कि नीचे 75 4 79 आएगा, सारे ऑप्शन में है। 120 तो पलट के ऊपर जाएगा, 120 गुणा 0.3 36, 36/79 आंसर है। समझ में आया भाई? बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, तगड़े सवाल हैं। आनंद आपको आ रहा होगा इनको करने में। भाई मुझे तो बहुत मजा आता है, ठीक है भाई, कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 157। मुझे बहुत मजा आता है करने में। मैं तो चाहता हूं कि और बड़ा करे एग्जामिनर, पूरा पेज भर दे। जी हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल सीचसल 2021 में है मेरे दोस्तों, मैंने खुद शीट में अपडेट किया है। जवाब दीजिए क्या आंसर है? फाइव बाई 8 को एक्सप्लेन कीजिए। तो 5/8 कौन सा एक्सप्लेन करना है? ये ना रहा 6/8 माइनस 5 1/8 5/8, ये रहा अपना प्लस ये। करो। अब इसमें कुछ नहीं है, एक्चुअली 4 अलग अलग सवाल हैं, इनमें देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो तो आप कर ही लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन ही तो आसान सवाल है, चारों को अलग अलग करिएगा मेरे दोस्तों, देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। कर लोगे ना भाइयों? चले ए ऑप्शन बता भी रहे हैं, इसमें तो सर मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर दिया, हम ऐसे फर्जी सवाल नहीं लेंगे, हम थोड़े कठिन लेंगे और, ठीक है ना। 158 और 159 दो करवाऊंगा। चलो अब यहां सवाल वही है, बस वेरिएबल में है, घबराना नहीं है। सबसे पहले मेरे दोस्तों ये ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, लाइन ब्रैकेट Q माइनस पी। अब अगर जैसे सपोज ये होता 10-3 तो आप लिख देते 7, 10-3, लेकिन मेरे प्यारे में Q माइनस पी बार का मतलब केवल Q माइनस पी है, कुछ और नहीं है। इस ऊपर लाइन ब्रैकेट का मतलब यह कि इसको सबसे पहले सॉल्व करो, बात खत्म, ठीक है ना। तो भाइयों जब आप इसको इसमें से घटाओगे, पी में से जब आप ये घटाओगे Q माइनस पी को, तो माइनस का Q प्लस का P हो जाएगा, ये 2P माइनस Q आएगा। फिर 3P में से इसको घटाओगे 2P माइनस Q को, 3P में से जब आप इसको घटाओगे 2P माइनस Q को, तो P प्लस Q आएगा, ये P प्लस Q आएगा। अब P प्लस Q बार में से P प्लस Q घटाओगे, कट गया पूरा का पूरा, कट गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? P 2P माइनस Q माइनस है यहां पर, ये P माइनस Q माइनस P है ना, तो 2P माइनस Q हो जाएगा, माइनस है तो P प्लस Q
P प्लस क्यू बार माइनस P प्लस क्यू, कट गया, माइनस P और P कट जाएगा है? बाहर नेगेटिव है, कुछ गड़बड़ करिए हमने। चलो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें से घटाएंगे P माइनस क्यू माइनस P को, तो हो जाएगा ना 2P माइनस क्यू। अब 3P में से घटाओगे इसको, ओहो हो, तो Q प्लस P, 3P में से 2P घटाएंगे P माइनस माइनस प्लस क्यू, P प्लस क्यू तो हो रहा है, गड़बड़ कहां है सर? 2P प्लस 2 क्यों आएगा? केवल क्यों कटेगा? माइनस P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू प्लस P ही तो है, तो 2P माइनस क्यू हो गया ना, उसमें से 3P में से जब आप इसको घटाओगे तो P और P 2P हो गया ना, तो P माइनस माइनस प्लस क्यू ही तो हो रहा है, दिक्कत क्या है? सर बाहर माइनस है, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस है, अरे भाई सॉरी सॉरी, बताते क्यों नहीं हो कि यहां बार वाले के बाद माइनस है? मैं देख ही नहीं रहा हूं, इसी में उलझे पड़े, ठीक तो करा है। ये P प्लस क्यों आया है, ये भी P प्लस क्यों है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो भाइयों जब ये भी माइनस है, भी माइनस है, तो माइनस 2P माइनस 2Q हो जाएगा। माइनस 2P माइनस 2Q का मतलब है भाई P और माइनस 2Q हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? तो 2P प्लस 2Q इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डी ऑप्शन। ये भी P प्लस क्यों है, ये भी P प्लस क्यों, दोनों माइनस हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2P प्लस 2Q आएगा। 3P में से घटाएंगे मेरे दोस्तों तो P माइनस 2Q, तो 2P और प्लस 2Q आंसर है, ठीक है ना? आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वो एलजेब्रा में सिखाऊंगा कि यहां पे P और Q की कोई वैल्यू रख दो, लेकिन वैल्यू आप रखोगे तो भी आपको वो कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है, ठीक है भाई? अगला सवाल लेंगे, इसलिए वैल्यू रखने का कोई फायदा नहीं है। 159 नंबर जी, ये बताइए इसका क्या आंसर है? बिल्कुल कर सकते हो दीपक। अब ये सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अलग अलग ब्रैकेट बनाएंगे मेरे दोस्तों हम लोग यहां पर, ठीक है ना? ऊपर वाला और नीचे वाला, ये वाला सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 2 बार सॉल्व होगा, 2 2 छिक्का 12, 12 9 21, ठीक है भाई? 21 तिया 63, ठीक है भाई? और 21 है, 21 तिया 63 बटे 9 7, तो 9/7 आ गया। समझ में आ गया सारे विद्यार्थियों को? 4 माइनस 2 2, 2 छिक्का 12, 12 9 21। अब इसको करेंगे मेरे दोस्तों 3/9 ऑफ 21 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 7 आ गया, तो 9/7 हो गया पूरा। अब यहां पे देखेंगे 1/5 को 7/25 से डिवाइड करना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 25/7 हो जाएगा। 5 से 25 जाएगा मेरे दोस्तों 5/7, तो 5/7 हो गया। 5/7 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब माइनस, ये देखिए यहां 16 है तो यहां भी 16 बनाओ, 16 बनाने के लिए 10/16 करेंगे, ठीक है ना? 10/16 प्लस 6/16 यानी कि 16/16 1 हो गया, तो 5/7 -1 हो गया, -2/7, -2/7 हो गया है ना, -2/7, तो 9/7 -2/7 7/7 यानी कि 1,
तो ऊपर मेरे दोस्तों सॉल्व करने पर 1 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नीचे क्या है स्टूडेंट्स? नीचे तो नीचे भी कुछ भी खास नहीं है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 16 माइनस 10 6, 24 डिवाइडेड बाई 6 4, 4 हो गया दोस्तों ये पूरा। यहां से यहां तक की चीज कितनी होगी? 4। ये सबसे पहले डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5 5 10, 10 माइनस 1 9, 36 डिवाइडेड बाई 9 4। नीचे आ गया मेरे दोस्तों 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो 1/8 आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। 7 से 56 8 बार कट रहा है, ऑप्शन में भी कमीनापन कर रहा है। 1/8 1 कैसे होगा बताइए? 9/7 में से 2/7 घटाओगे तो 7/7 1 ही तो आएगा। रॉन्ग ऑप्शन ही ऑप्शन सही है। 1/8 सीधा लिखने में जोर पड़ रहा, उसने उसे 7/56 लिखा। 10/16, अरे भैया 5/8 है, यहां 16 है। जोड़ने में आसानी तब होती है, जोड़ना आसान तब होता है जब डिनोमिनेटर हर सेम हो। तो यहां 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया मैंने, 10/16। ये कब सीखेंगे आप? 5/8 को 10/16 नहीं लिख सकते। चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने। अब देखिए आसान है ये सभी, मैं खतरनाक खतरनाक लूंगा अब, ठीक है ना, जिसमें आपकी हालत थोड़ी सी खराब हो, टाइट हो। यस, ये बताइएगा जल्दी से। करो, बनाइए जी, इसका आंसर क्या होगा? ये सवाल मेंस के पेपर का है 2018 का। काफी खतरनाक सवाल है, लेकिन अगर शांति से करा जाए तो हो जाएगा। शांति अगर आपने भंग करी तो ये सवाल आपका 2 मिनट खराब कर देगा, बर्बाद, नौकरी चली जाएगी आपकी, ब्याह भी नहीं होगा। ऊपर और नीचे अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ऑफ, 8 ऑफ 8 64 हो जाएगा, 64 हो गया। 4 ऑफ 4 16 हो जाएगा, 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर डिवाइड, डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो ध्यान सुनिएगा, 8 को 64 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, 8 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे 1/8। 1/8 को 8 से गुणा करेंगे 1, 7 + 1 8 हो गया, 8 हो गया। प्लस यहां पे देखिएगा, डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे 1, 1 × 16 16 हो गया, यानी कि ऊपर 24 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर नीचे, नीचे करेंगे मेरे दोस्तों ऑफ सॉल्व पहले, ठीक है ना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 4 ऑफ 4 16 हो गया। सुनेगा, 4 ऑफ 2 मेरे दोस्तों पूरा 8 हो गया। अब देखिए डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 16 का मतलब है 1/4। 4 डिवाइडेड बाई 16 का मतलब 1/4 प्लस, ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे प्यारे में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, प्लस 4। ठीक है भाई, यहां पे 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे मेरे दोस्तों 1/2 माइनस 1/2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिएगा, 4 में से 1/2 को आप लिख सकते हो 2/4, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो 4 1/4 माइनस 2/4, 1/4 माइनस 2/4 1/4 आएगा, है भाई। 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस 1/4 आएगा, 4 माइनस 1/4 यानी कि 15/4। तो 16 8 24 हो गया, 24 चौका 96/15। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 16 8 24 ऊपर जाएगा 96/15 यानी कि 15 6 90, 15 चौका 60, 6.4। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है
6.4। ऊपर में 23 नहीं आएगा, 24 आएगा राम। 16 + 8 24 होता है। बताओ मजा आया? आप बोलोगे हां जी आया। बोलिए सब लोग। ठीक है, 210। ये बताइएगा जल्दी से। करो। ठीक है साहिल, अभी करवा रहे हैं। सात नहीं 8 ऐड करना था। राम ठीक से देखिएगा। चलिए बताइएगा। सवाल ये, एक स्टूडेंट को इसका मान निकालने के लिए कहा गया, उसने इसका आंसर बताया 19 सही 1/4। तो आपसे पूछा उसके आंसर और करेक्ट आंसर का डिफरेंस क्या है। समझ पा रहे हैं? रेखा बारिया कहने सर आराम आराम से पढ़ाया करो। रेखा बारिया, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतना कम समय है कि अगर आराम आराम से एक एक सवाल को आधे घंटे में कराऊंगा तो सिलेबस कम से कम 10 साल में होगा। आज यार आराम से नहीं करवाने का समय है। इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है, तो थोड़ा फास्ट तो आपको होना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट, ज्यादा नहीं। अब इसका मान निकालने कोई कठिन सवाल नहीं, आसान सवाल है। क्योंकि केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, जल्दी पढ़ने से होगा भाई। दोनों टास्क, दोनों को इग्नोर मत करो। आपको पढ़ना भी है और एक टाइम लिमिट में भी पढ़ना है। ठीक है जी, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल काफी खतरनाक लग रहा है, तो 1 बाई 1 एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते। सबसे पहले ये वाला है भाई, 1:1/3 मतलब 4/3 इंटू, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 1:4/5 का मतलब 9/5, और डिवाइडेड बाई 3/5 को उल्टा करेंगे तो 5/3। 5 से 5 जाएगा, 3 से 9 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 कट गया यानी कि 4। तो ये वाला ब्रैकेट 4 हो गया। भैया जल्दी से कर सकते हैं, इतना जल्दी कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको करना है, ऑफ है ना ये। 11 सही 1/3 मतलब 11 × 33 और 1 34, 34/3। ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों 1/6, तो 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 17/3 यानी कि 17/9। तो 17/9 हो गया, ये 17/9 हो गया। भाइयों आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये कितना है? 9 नाम 81 4 85/9 है, 85/9 है। अब डिवाइड है, डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कटेगा, 85 डिवाइडेड बाई 17 5 आ गया। ये 5 आ गया, तो मेरे दोस्तों 5 आया है, ये प्लस है 4। सॉल्व करने पर आया मेरे दोस्तों यहां से यहां तक 5 प्लस 4 है ये दोस्तों, 4 इंटू। अब इसके आगे की कहानी ये देखिएगा। सबसे पहले ये वाला ऑफ सॉल्व होगा, ये वाला ऑफ, यानी कि 6 दूनी 1 12, 6 दूनी 12 1 13/6 ऑफ 2/3। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2 × 6 13/9 आ गया। अब डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों आप करोगे क्या आएगा? ये ऑफ इसकी करेंगे मेरे दोस्तों 8/9 आएगा। तो 13/9 डिवाइडेड बाई 8/9 कितना आएगा? 13/8। तो मेरे प्यारे भाई 13/8 आ गया। आप बोलोगे जी सर। तो दोस्तों ये 4 से 8 2 बार चला जाएगा, तो 5 + 13/2 यानी कि 5 + 6:6.5, ये आ गया जी 11.5। 11 सही 1/2। 11.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया है सॉल्व करके। आपका यही आया 11.5, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भाई ये करेक्ट आंसर है 11.5, लेकिन एक स्टूडेंट से सॉल्व करवाया, उसने आंसर बताया 19 सही 1/4। तो आपसे पूछा बताओ उसके आंसर में और करेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। तो इसमें से 11 सही 1/2 घटाएंगे, बताओ यही है ना, डिफरेंस लेना है बस आपको।
तो 19 में से 11 घटा दो दोस्तों, 8 आता है। और 1/4 में से 1/2 घटा दो, इंटीजर में से इंटीजर घटा लो, फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन। 1/4 में से 1/2 घटाओगे क्या आएगा? 1/4 में से 1/2 का मतलब 2/4 घटाओगे, -1/4 आएगा। और 8 -1/4 का मतलब होता है 7 सही 3/4। ये आंसर है ए ऑप्शन। 8 सही 1/4 मेरे प्यारे भाई। 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 + 1 - 1/4। 1 - 1/4 3/4 हो गया ऐसे। काफी आसान सवाल है दोस्तों ये। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 213 था, 214 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करेक्ट करके बताएंगे क्या आंसर है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी मेंस के पूछे हुए सवाल हैं, रिकॉर्डेड नहीं है अभी। जापानी फॉर्मूला। आया? देखिए, हर बच्चे का अलग आंसर आ रहा है। फॉर्मूले से सवाल हो जाते तो जिंदगी कितनी आसान होती। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन में डिफरेंट है। मुझे तो कहीं से कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। सब कुछ तो ठीक है, बस यहां 6/7 लिखना भूल गए। यस, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 6/49 आपने करा होगा, ठीक है ना? करके देखिएगा, नहीं करा है तो समय दिया मैंने आपको। चलेगा, आगे चलेंगे दोस्तों। ये बताइएगा, ये हाँ सवाल है आपके सामने 215 नंबर। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये 2020 के मेंस का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 के मेंस का। चलिए इसे मैं बताता हूं, एकदम लेटेस्ट वाला। मान ले कि एक्स ये है, जब y को x में जोड़ा जाता है तो 7/13 आता है। y का मान बताइए क्या होगा। चलिए मान लिया ये x है,
तो x की वैल्यू निकालो मेरे प्यारे भाई, कितने रुपए आ रही, यहां से x का मान निकालेंगे। कुछ भी नहीं है, काफी आसान है। सबसे पहले मेरे दोस्तों बड़ा करते हैं सवाल को। अब दिखाई दे रहा आपको? ठीक है, x है। सबसे पहले 5 से 3/4 मतलब 5 चौक 20 और 3 23/4 माइनस, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। डिवाइड होगा सबसे पहले, सॉरी डिवाइड, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई भी कर लो साथ साथ। 3/7 इंटू 15 सही 3/4 का मतलब 15 चौका 60 और 3 63/4, तो 7 नाम 63 चला जाएगा जी 27/4 प्लस क्या स्टूडेंट, 2 सही 2/35 का मतलब 72/35 डिवाइडेड बाई 1 सही 11/25 का मतलब हो गया 36/25, 36/25 का मतलब 25/36 हो गया। क्लियर है? 25 से कम 25 11 है, 36/25 को उल्टा करेंगे 25/36, 36 से 72 2 बार जाएगा, 5 मेरे दोस्तों ये 7 बार चला जाएगा। अच्छा ये तो डिवाइड है ना, 72/35 और डिवाइडेड है 36/25, उल्टा करेंगे 25/36, सही कर दिया था मैंने। 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35 से 10/7 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे? 10/7। तो 10/7 आया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ तो नहीं। नीचे का है, नीचे है मेरे दोस्तों 3/4 डिवाइडेड बाई 5:1/4, ये डिवाइड करिए, यानी कि 3/4, 5 से 1/4 का मतलब होता है 5 चौक 20 और 21/4 को उल्टा करेंगे 4/21, 4 से 4 जाएगा 1/7 प्लस ये क्या है भाई, 5 से 3/5 का मतलब 28/5 डिवाइड है, डिवाइड कितना है 15 × 45 4 49/15, 49/15 को उल्टा करेंगे 15/49, तो 5 × 15 जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49 है भाई, यानी कि 12/7। क्लियर है भाई? तो 1/7 प्लस 12/7 नीचे तो 13/7 हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, काफी मुश्किल से झेल रहा हूं। 23/4 माइनस 27/4 माइनस 4/4 -1 हो गया, तो 7 - 7 + 10 3/7 और 13/7 जब उल्टा जाएगा तो 7/13 कैंसिल आउट, 3/13 आया मेरे दोस्तों 3/13। तो x का मान सॉल्व करने पर आया भाई 3/13। सवाल में बोला है जब y को मेरे दोस्तों ऐड करते हैं x में तो 7/13 आता है, और मैंने x की वैल्यू निकाली है 3/13, तो y की जो वैल्यू होगी 7/13 माइनस 3/13 4/13 होगी। ये आंसर है सवाल का। काफी इजी क्वेश्चन था, एक गोरा सवाल था आपके सामने। आगे चलेंगे दोस्तों, एक और करवाऊंगा जी आपके लिए। लास्ट ये वाला बताओ, चलो ये इसी साल आया है, ये भी 2020 के मेंस का सवाल है, करो। टाइम ज्यादा लगेगा, ये बताइएगा। यदि ये बराबर k है तो बताओ k का मान किसके बीच में है? ऑप्शन आपके सामने है प्यारे भाई। तो अब ये सवाल ऐसे भी नहीं कि किसी ट्रिक से कर लोगे, आपको k का मान निकालना ही पड़ेगा सॉल्व करके, फिर ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि बताओ किसके बीच में है। अभी आसान लग रहा है क्योंकि 3 अलग अलग ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1:1/3 4/3 डिवाइडेड बाई ये 2:6/7 मतलब 7 दूनी 14 6 20/7 ऑफ का मतलब 5 × 5 = 25 3 28/5, तो 7 चौक 28 5 चौक 20 यानी कि 16 आ गया। 4/3 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 4/48 हो जाएगा, 1/12 1/12 हो गया जी ये, इंटू ये क्या है 6 सही 2/5 का मतलब 32/5 डिवाइडेड बाई करना है,
4:1/2 का मतलब 9/2, 5:1/3 का मतलब 16/3। तो 2 8 16, 3 3 9 यानी कि 24 हो गया। अभी तो 32/5 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे, 8 चौक 32, 8 3 24, यानी कि मेरे दोस्तों 4/15 हो गया। 5 3 15, 4/15 हो गया। सही कर रहे हैं ना? डिवाइड में है, अब ये डिवाइड में है मेरे दोस्तों। कहां है डिवाइड में? ई वाला है। 3/4 इंटू, अब पहले मेरे दोस्ते ऑफ सॉल्व होगा। 5/9 ऑफ 6/5, तो 5 से 5 चला जाएगा। 6/9 का मतलब 2/3। 2/3 आप बोलोगे जी सर, तो 2/3 आ गया। अब डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड का मतलब क्या है? 2 3 6, तो 8/3 हो गया। 8/3 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। 3 से 3 कट गया जी, 4। 4 आ गया, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया जी, 3। यानी कि डिवाइडेड बाई 3 है। डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 1/3, 1/3 आ गया। तो 4 मेरे दोस्तों 12 हो गया। तो ये आएगा जी 1/, अभी 3 3 9, 15 135, 1/135 आया। क्या सही है? 1/40, 135। 5/12 होगा ना? कौन सा 5/12 होगा भाई? कौन सा 5/12 होगा? ठीक है ना? करना पड़ेगा आपको। अब मेरे प्यार में 1/135 इसके बीच में तो नहीं आने वाला। अब किसके बीच में आएगा? एक को 135 से भाग देना है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भी, अगर 1/100 भी रहे तो 0.01 होता है। अब ये 1/135 है, तो 0.01 से तो छोटा जाएगा, यानी कि ये भी नहीं आएगा। अब 1/100 0.01 है, तो 1/135 इतना छोटा हो जाए /10, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? भाग नहीं करेंगे हम तो ये जानते हैं कि 1/100 जो है वो कितना है? वो है 0.01। और 1/150 कितना है? ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 0 0, 15 6 90, इस हिसाब से आएगा। 10 की पावर -3 है ना? हाँ, तो ये पॉइंट 15 6 90, 900 है ना? और डेसिमल लगेगा कितने डिजिट के बाद? यहां पे इसके बाद। ठीक है ना? तो इनके बीच में रहेगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है भाई, 160 कर देते हैं, हाँ ज्यादा आसान रहेगा। 1/160 जो है 0.00, 1/16 625 होता है ना? तो 1/, मेरे दोस्तों ये जो है आपका 135 है, तो इनके बीच में आना चाहिए। ठीक है भाई, काफी आसान सवाल था मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए, तो ये मैंने आपको सवाल कराए मेंस लेवल के बोर्ड मास वाले। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अभी आपके पास शीट है, आपको कोई क्वेश्चन कठिन लगता है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। ठीक है? अगर आप लगता है कि सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे तो मेरे दोस्तों छोड़ दीजिए। हाँ, इतना लिखना पड़ेगा भाई। बोर्ड मास की जगह विवेक कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते।
मैंने तो जस्ट एक अंदाजा लगाया है शुरबी। यार आप तो ऐसे सब बोलने लगोगे तो कैसे काम चलेगा। 197 का बारे में बोल रहा है एक स्टूडेंट। 197 यार, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ जी, ये तो आसान ही है, सब हो जाएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। पर ये ब्रैकेट अलग सॉल्व कर लो। 4/1/4 क्या हो जाएगा? 1, और 4 डिवाइडेड बाई 1 है 4 हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट 4 हो गया। इसको अलग सॉल्व कर लो। 8 डिवाइडेड बाई 4, 8/4 क्या हो? 8/1/4 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 हो गया। ठीक है भाई। ये 6/2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6/2 हो गया 12। 3 डिवाइडेड बाई 12 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया। प्लस, अभी देखिएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 हो गया। प्लस 2 इंटू 1/8 1/4 हो गया। तो ये देखिए, 1/2 को 2/4 लिख सकते हो, तो 3/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 3 2 5 और एक 6, 6/4 आ गया। कुछ गड़बड़ है क्या? अभी 2 इंटू 1/8 1/4 आ गया। यहां पे 4 और 4 1 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, 6 ऑफ 2 12 हो गया, 3/12 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4। प्लस है ये, तो पहले ये सॉल्व होगा। 4 डिवाइडेड बाई 8, ये प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 1/8 1/4, तो 3 2 5 6/4 आएगा। ठीक है ना? एक बटे 16 लास्ट में, 1/16 क्यों होगा? 8/4 का मतलब 2 होता है ना, 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होगा, 2 गुणा 1/8 1/4 ही आएगा। हाँ जी, 3/2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ टाइपिंग में जो है एरर है, या फिर जो है ऑप्शन गलत है। 3/2 होगा। ये कर लिया ना मैंने। 1 माइनस 6/2 12, 3 डिवाइडेड 12 12 1/4, 1 माइनस 1/4 करके 3/4 लिखा है। ठीक है ना? 4/4 1 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 पे 4 ही रहेगा। ठीक है ना? 3/2 ही करेक्ट आंसर है इसका। चलो, आप ना कोशिश करके देखिएगा, अगर आप किसी सवाल में अटकते तो ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार सारे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों। बाय।